राजेश की दशा बहुत खराब थी। वह एक गरीब मजदूर था, किराए के घर में रहता। कम आमदनी में घर का किराया, भाड़ा, परिवार की देखभाल, उनका जीवन एक किराए के कमरे में जिस पर टीन की छत चढ़ी हुई थी। गर्मी बिताना बहुत मुश्किल। ग्राम सेवक बहुत मक्कार आदमी था। पप्पू राजेश का बेटा बोला, माँ मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है, हमें और कब तक इस छोटे से घर में रहना होगा। यह सुनकर गरीब लता की आंखें भर आईं। लता बोली, बेटा तू जानता है हम गरीब लोगों के लिए गर्मी में यही ठिकाना है, छोटा सा कमरा ही। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम बड़ा घर खरीद सकें। पप्पू बोला, माँ हम इतने गरीब क्यों हैं? पप्पू की इस बात पर पप्पू की दादी रमा बोली, अरे बेटा किसने बोला कि हम गरीब हैं? छोटा ही सही पर अपने पास कमरा तो है, वरना इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके सर पे छत भी नहीं है। इस गर्मी में वो ऐसे ही रहते हैं जो बेसहारा सड़कों पर अच्छा लता मैं काम पर जा रहा हूँ। अच्छा सुनो जी, अपने मालिक से थोड़े पैसे ले आना, शाम को खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। घर की जिम्मेदारी के साथ राजेश काम पर निकल जाता है। सभी मजदूर राम सेवक की निगरानी में बड़े बड़े घर बनाने का काम करते थे। राजेश भी उन्हीं में से एक था। राजेश तू कहाँ रह गया था? मालिक पूछ रहा था। चल काम पर लग जा। राजेश बिना देरी के काम पर लग जाता है। वह धूप में इतनी मेहनत के साथ काम करता है, खून पसीना बहाता है, अपनी गरीबी का दृश्य उसके सामने आ जाता है, इसलिए वह लगातार काम करता रहता है अपनी परवाह किए बिना। उनमें से एक मजदूर बोलता है, अरे राजेश खाना नहीं खाएगा? मालिक मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, घर के लिए पंखा खरीदना है। मक्कार मालिक उसके पैसे मार लेता है। यहाँ लता बैठकर खाना बना रही होती है। मुनिया भी गर्मी से परेशान चिल्ला रही होती है। छोटा भाई उसकी किताब से हवा कर रहा होता है और दादी से कहता है, दादी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। देखो मुनिया भी कैसे रो रही है। बोलते बोलते वो जमीन पर गिर जाता है। लता कहती है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? उठो बेटा, क्या हुआ? कहती है, देखिए ना माँ जी, बाबू उठ नहीं रहा है। दोनों सास बहू की आंखों में पानी आ जाता है। सास कहती है, लगता है इसकी गर्मी इसके सर पे चढ़ गई, इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। लता अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर कहता है, ये कोई खैराती हॉस्पिटल नहीं है, इसको बाहर निकालो। गार्ड उसको बेरहमी के साथ बाहर निकाल देता है। लता खूब बिलक बिलक कर रोती है। लता सोचती है कि अब वह अपने बच्चे को नहीं पा पाएगी, उसने अपना बच्चा गंवा दिया है। लेकिन उसका रोते हुए आंसू उसके बच्चे के सर पर गिरता है और वह उठ जाता है और कहता है, माँ आप रो क्यों रही हैं? लता कहती है, तू उठ गया मेरे बच्चे, चल घर चलते हैं। लता घर आकर खाना बनाने में बिजी हो जाती है और उसकी दादी कहती है, बेटा बहू जल्दी से खाना बनाकर ले आओ। लता खाना परोसती, इसी बीच लाइट चली जाती है। उसकी दादी कहती है, हे भगवान, इस निगोड़ी लाइट को भी इसी टाइम जाना था क्या? सब आधा पेट खाना खाकर गर्मी में रह नहीं पाते और सोने के लिए चल देते हैं। लता लालटेन जला देती है। लालटेन में थोड़ा बहुत खाना खा के सब लोग सो जाते हैं। लता कहती है, भगवान, ये एक तो ये गर्मी, ऊपर से गरीबी का असर, ऊपर से लाइट भी चली गई, अब कैसे सोया जाएगा? राजेश कहता है, तुम लोग सो जाओ, मैं तुम लोगों को हवा करता रहूंगा। राजेश पूरी रात हवा करता है, लेकिन देखते ही देखते राजेश को भी नींद आ जाती है और वो सो जाता है। यहाँ बड़े घर के लोग ठंडी ठंडी एसी की हवा में सो रहे होते हैं, लेकिन गरीबों के दिन रात ऐसे ही कटते। अगली सुबह जब वो लोग सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि दोनों बच्चों के ऊपर घमौरियां और दाने निकले हुए हैं। दोनों पसीने में भीगे हैं और पप्पू चिल्लाता है, माँ मुझे बहुत खुजली हो रही है, हम कब तक इस घटिया पंखे की हवा में सोएंगे, एग्जॉस्ट फैन की हवा में गरम गरम देते हैं। पापा एक नया पंखा ले आइए ना, मुझे बहुत खुजली हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है। देखो जी, मुझे से बच्चों से ये हालत देखी नहीं जाती है। अब मुझे कुछ भी करके, कुछ भी मेहनत करके मुझे इस गरीबी और गर्मी से छुटकारा पाना है। अब मैं खूब मेहनत करूंगी और सबको इस गरीबी से उबार के रहूंगी। लता तपती धूप में निकल जा और उसे एक भली औरत काम पर रख लेती है।
जिसका नाम जया होता है। वह बहुत ही जल्दी लता के साथ घुल मिल जाती है। जया पूछती है, अच्छा लता बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है। लता कहती है, घर तो मेरा है ही नहीं, हम किराए के घर में रहते हैं, जिसमें मेरी सास, मेरे पति और मेरे 2 बच्चे हैं जो गर्मी से बेहाल रहते हैं। सच बताऊं तो आपका किचन भी मेरे घर से बड़ा है। तपती दोपहरी में हम लोग बहुत मुश्किल से उस घर में जीवन यापन कर रहे हैं। बच्चे हमेशा गर्मी से रोते रहते हैं। जया कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी सहेलियों के घर में साफ सफाई के काम में लगवा दूंगी और तुम्हें जल्दी छुट्टी भी दे दिया करूंगी। जया अपने फ्रेंड्स के घर उसको लगवा देती है और वह वहाँ पर भी काम करने चली जाती है। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगती है। अब जया कई घरों में काम करने लगी है और अपनी ईमानदारी के साथ काम करके सबका दिल जीत लेती है। शुरू की 2 महीने की सैलरी से वह सबसे पहले बड़ा घर लेती है, कमरा लेती है और एक पंखा लेती है, जिससे ठंडी ठंडी हवा में दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। मुनिया बोल तो नहीं पाती है लेकिन देखकर बहुत खुश होती है। पप्पू कहता है, मम्मा आपने बहुत अच्छी हो, आपने अच्छा काम किया ये पंखा लेकर, मुझे बहुत गर्मी लगती थी। दादी कहती है पप्पू की, हाँ बिटिया तूने बहुत अच्छा काम किया है उस गरीबी से हमें निकालने में। राजेश भी कहता है, हाँ लता माँ सही कह रही हैं। तब लता कहती है, खाली मैंने नहीं, आपने अपनी कमाई से सारा घर चलाया और मैंने अपनी कमाई बचाई, तभी हम ये घर ले पाए और ठंडा पंखा भी। अब वो परिवार खुश था और ठंडी ठंडी पंखे की हवा में सो रहा था। अब उनको गर्मी नहीं लगती थी, ना ही उनके घर की बिजली गुम होती थी। इस तरह वह परिवार गर्मी और गरीबी से उभर गए। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, धन्यवाद।